नमस्कार। हमारे टॉपर स्टॉक के इस प्रोग्राम में आज हमारे बहुत प्रिय, बहुत ख़ास और हालांकि मेरे लिए तो पुत्रवत भी हैं, शिष्यवत भी हैं और परिवार की तरह हैं, क्योंकि इनके पिताजी के समय से हमारा संबंध रहा। मैं कह सकता हूं कि ये एक योग्य पिता की बहुत ही योग्य संतान हैं और इन्होंने अभी यूपी पीसीएस 2024 में सफलता हासिल की है। यूपी पीसीएस 2024 इनका पीसीएस की परीक्षा का पहला प्रयास था और इसी पहले प्रयास में इन्होंने सफलता हासिल की और एक नया कीर्तिमान रचा। अपने परिश्रम, अपने लगन, अपनी मेधा से इस मकाम तक वे पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इनका विनम्र व्यवहार, इनका दूसरों के प्रति सम्मान और सबसे जो अद्वितीय गुण इनको ईश्वर ने दिया कि बहुत ही सुंदर सोच और सुंदर सुकांत शरीर के साथ सुंदर विचार वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही हम टॉपर की कहानी, टॉपर की ज़ुबानी खुद उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई तुमने हम लोग का बड़ा मान सम्मान बढ़ाया, बहुत नाम रोशन किया। तो सबसे पहले घर में, परिवार में पिताजी को, माताजी को बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कुछ अपने बारे में अपना परिचय, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपके अब रोल मॉडल हैं, आप उनके, जो लोग आपको देख रहे हैं, इतनी कम उम्र में ये सफलता मिली है, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ अपने बारे में पहले बताइए लोगों को। मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट, मैंने बीए करा है सोशियोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर से। उसके बाद से सिर्फ इसी की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित रहा कि सिविल सेवा में ही आना है। बहुत अच्छा। तो ग्रेजुएशन बेटा तुमने कब कंप्लीट किया? सर ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हो गई थी। हाँ, तो फिर क्योंकि एज बाद में हुई है तो हाँ, 2 अटेम्प्ट पहले यूपीएससी के दिए, जब वहाँ एक बार मेंस में नहीं हुआ तो फिर पीसीएस की तरफ आए 24 वाले में, तो इसमें ये सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो कब दरअसल विचार बना कि हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए? सर 11th क्लास के आसपास ये तय कर लिया था हाँ, कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है। चूंकि आपके पिताजी भी सिविल जी सेवा में सर, रहे हाँ हैं, तो सर। शायद कहीं ना कहीं उनका प्रभाव या जी जी सर। उनसे आप प्रेरित हुए। जी सर, उनसे फिर उनके साथ के जो कलीग्स थे, तब नए नए लोग आते थे वहाँ पे सेलेक्ट होके अंडर ट्रेनिंग, हाँ, तो उन लोगों को देख के थोड़ा मोटिवेशन आया कि यही करना है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने यूपीएससी में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा हुआ है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का रहा, जैसा कि जी आपने जी सर। बताया। तो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट रखने की कोई ख़ास वजह, या आपको पसंद था, या उसमें लगा कि नहीं सोशियोलॉजी की बैकग्राउंड भी उसमें हेल्प करेगी? सर सोशियोलॉजी की बैकग्राउंड भी हेल्प कर रही थी, और दूसरा एंथ्रो का जो सिलेबस था वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और काफ़ी जिसकी जब बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ी तो अंडरस्टैंडेबल लगा, तो इसलिए वो मैंने ऑप्ट कर लिया, और थोड़ा उसमें करंट अफेयर्स का वर्डन कम है। कम है। मेरा एक सवाल ये है कि जो यूपी पीसीएस है, इसमें अब जनरल स्टडीज़ के 6 पेपर हो जी गए हैं सर। और ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा करके इसमें 2 पेपर यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिक जी जी उत्तर सर। प्रदेश का जोड़ दिया गया है, पेपर 5 और पेपर 6। जी सर। इस पेपर को आपने कैसे तैयार किया? जी सर। ज़रा इसके बारे में बताएं। सर इसके लिए पहले तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लें, जो मार्केट में बहुत सारी हैं, कोई भी ले सकते हैं, और उनसे नोट्स ना बनाएं क्योंकि बहुत जेनेरिक हैं। वहाँ से आप टॉपिक उठाएं, आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है। यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट, जैसे टूरिज़्म पे आपको सर्किट टूरिज़्म पे नोट्स बनाने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सिटीज़ पे नोट्स बनाने हैं, आप वाराणसी का एनआईसी खोल लीजिए, गोरखपुर का एनआईसी, तो वहाँ आपको सब मिल जाएगा। स्कीम्स के लिए जैसे यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में पढ़ना है, आप सीधे यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें वेबसाइट ज़्यादा हेल्पफुल है मुझे लगता है, और न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में यूपी के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ जो नया हो रहा है। बुक से बस आप ये रेफरेंस ले सकते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। करेक्ट। तो बाकी के जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं मेंस के, उनके लिए कोई ख़ास तैयारी, कोई ख़ास रणनीति? सर उनके लिए तो वही जो बेसिक बुक्स थी, और बाकी मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाने के लिए जो मटेरियल अवेलेबल है वो, फिर अर्बनाइजेशन से अलग अलग तरह के जो भी टॉपिक्स उभरते हैं उनको पूछ लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एग्जांपल्स, डेटा, ये सब थोड़ा जो बेसिक नोट्स थे वहाँ से, और नेट का प्रयोग करके उनसे अपने नोट्स। लेकिन मेंस के लिए नोट्स ज़रूरी हैं, बिल्कुल ठीक वो बात है। भी इतने रहें कि आप मेंस से एक हफ्ता पहले हर पेपर को एक एक बार रिवाइज कर लें, इतने कंसाइज होने चाहिए।
बेटा एक मैंने समस्या देखी है, जो हमारे ज़्यादातर बच्चे हैं उनको ये लगता है कि शायद प्रीलिम्स ज़्यादा मुश्किल है, जी ख़ास तौर से उसमें जो सीसैट का पेपर है जी सर। या उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, मेंस थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, उसको जी तैयार सर। किया जा सकता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए क्या सावधानी और क्या विशेषताएं अपनी तैयारी में, जो नए अभी अभ्यर्थी जी अब तैयारी करके देने वाले हैं, उनके लिए कुछ योजना, कुछ तरीका क्या हो सकता है? सर, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं उनको एकदम अच्छे से पढ़ ले। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, उनको एकदम अच्छे से जब आप 2-3 बार पढ़ लें, उसके बाद घटना चक्र को ज़रूर सॉल्व करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की तो खासकर, और घटना चक्र में से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। अगर इतना कोई पूरे मन से कर ले रहा है, अपने सारी बेसिक बुक्स और घटना चक्र एकदम कंठस्थ हो जाए कि उसमें जो हमें नहीं आ रहा है उसके नोट्स हमारे पास हैं और उसको रिवाइज करें, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, पीसीएस में तो निकल जाएगा। और करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग के लिए मेन एग्ज़ाम में ख़ास तौर से नोट्स बनाना, उसको तैयार करना, ये कितना महत्वपूर्ण है? तो नोट्स अगर हमारे नहीं तैयार होंगे सही तरीके से, तो आप आंसर के वक्त रिकलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपके नोट्स कंसाइज हैं, आप बार बार रिवाइज करें, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको थोड़ी सी जो होती है पिक्टोग्राफिक मेमोरी आने लगती है कि वहाँ हमने ये लिखा था। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग की। जब तक आप लिखेंगे नहीं, कभी ये नहीं सोचना है कि सिलेबस पूरा होगा, रिवाइज कर लेंगे तब आंसर लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि वो दिन कभी आएगा ही नहीं। और हमेशा होगा कि ये भी तय है कि आप 20 क्वेश्चन लिखने जाएंगे, चाहे टेस्ट सीरीज में, चाहे वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपनी लाइफ में पहली बार वहीं देखेंगे, आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, बस थोड़ी बहुत फ्रिंज नॉलेज होगी। तो उनको टैकल करने के लिए ही टेस्ट सीरीज जरूरी है, टेस्ट लिखना, तभी वो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। और एसए का पेपर, इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? एसए के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए तो खासकर अगर आपके जीएस सारे मजबूत हैं 6 के 6, तो एसए आप कर सकते हैं। और एसए की प्रैक्टिस, उसका फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो यूपीएससी में मुझसे गलती हुई थी, मेरे एसए में फ्लो नहीं रहता था। अब वो लिखते लिखते ही आता है, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, उनके सही से याद कर ले। और कोट्स याद होने चाहिए, बुक्स, थोड़ी बहुत रेफरेंसेस, जैसे अगर क्लाइमेट चेंज पे आ रहा है तो आपके पास कोई बढ़िया पोएम हो या कोट हो। जैसे मेरा क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आया था, तो मैंने उसे एक पोएम से शुरू कर दिया था। लिटरेचर पे आया था, डाइवर्सिटी लाएं। अगर 3 ऐसे लिख रहे हैं, तो जैसे लिटरेचर पे है तो उसे किसी एनेक्डोट से शुरू कर दें, कहीं पे कोई कोट से, कहीं किसी पोएम से, ऐसे शुरू करें ताकि डाइवर्सिटी रहे हर ऐसे में। एक समस्या और मैंने देखी है बच्चों में, क्योंकि हम सब लोग भले हिंदी भाषी राज्य से हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम लोग सब हिंदी आपस में बोलते हैं, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र सामने आता है, तो उसमें व्याकरण, वर्तनी और तमाम त्रुटियां, अशुद्धियां होती हैं और वो बड़ा कठिन हो जाता है कर पाना। तो हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, उसको तैयार करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? सर, हिंदी तो बहुत ज़रूरी है पीसीएस के लिए। मुझे तो लगता है कि हिंदी पे मास्टरी होना, वो आपके ऐसे नंबर्स हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, वो हैं। उसको करेंगे तो आपका जीएस का एक पेपर कवर हो सकता है अगर गड़बड़ हो जाए। और उसके लिए एक बुक आती है, पीएन पांडे जी की है, उसमें से जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, उनको तैयार कर लें, जो व्याकरण के पोर्शन में गलती ना हो, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिविटी आप 70 में 60 आराम से पा सकते हैं, और लेटर का फॉर्मेट। बाकी गद्यांश के जो भावार्थ हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। और हिंदी, खासकर जो हिंदी से नहीं है, उनको तो कम से कम ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये लगभग एक डेली रूटीन बना लें कि रोज 1 घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है, तभी हो पाएगा हिंदी। टफ तो है सर, मैं भी इंग्लिश मीडियम से रहा, तो हिंदी में दिक्कत होती है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आमतौर पर प्रतिदिन कितना घंटा अध्ययन करना चाहिए? सर, एक्चुअली मैं घंटे के हिसाब से करता नहीं था अध्ययन। मेरा रहता था कि मेरे नोट्स हैं, उनके पेजेस हैं, तो एक टारगेट बना लेता था कि एक दिन में मुझे इतने पेज खत्म करने हैं, और ये एक हफ्ते में इतना हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से सर, अब किसी दिन 8 घंटे में ही खत्म हो जाते थे, किसी दिन नहीं सही चल रहा है 10 घंटे लग जाते थे। तो मैंने कभी घंटे से करी नहीं, एक टारगेट था कि इतने पेज करने हैं। यही सही तरीका है कि आप टारगेट फिक्स कीजिए, घंटे मत तय कीजिए, उसमें जब भी जितना समय लग जाए। और अगर किसी दिन आपका टारगेट मिस हो रहा है, तो उसके लिए फिर आगे आपको कंपनसेट जरूर करना चाहिए, वरना फिर बैकलॉग कभी पूरा नहीं। अच्छा, एक मन में हमारे जो अभ्यर्थी हैं, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें ये आता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी साथ साथ नहीं करनी चाहिए, अलग अलग करनी चाहिए, दोनों का अप्रोच अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं,
एक एवरेज लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और अप्रोच का भले थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन प्री मेंस इंटरव्यू लगभग सिलेबस एक जैसा है। सर जीएस में तो मेंस में तो सिलेबस एकदम सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अब इस साल तो सर जो अभी मेंस हुआ है उसमें तो क्वेश्चंस का लेवल भी लगभग यूपीएससी जैसा ही आ गया एनालिटिकल। प्रीलिम्स में थोड़ा अच्छा, अभी जो तुम्हारा मेंस कंप्लीट हुआ है, अभी शायद कल ही तो पेपर जी कंप्लीट जी हुआ है सर, यूपी जी पीसीएस मेंस का। जी सर। तो कैसा रहा इस बार का पेपर, कैसा अनुभव रहा सर पिछले साल की तुलना में? पिछली बार की तुलना में पेपर थोड़ा सा अलग तो था। पिछली बार क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा डायरेक्ट या जैसा पीसीएस का ट्रेंड रहा है वैसे था। इस बार थोड़ा यूपीएससी के ट्रेंड पे था, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इंटरलिंकिंग बेस्ड थे। तो हालांकि पेपर तो अब ठीक ही हुआ है, इसीलिए यूपीएससी की तैयारी सही से करना जरूरी है। अगर आप वहाँ के हिसाब से हर चीज़ तैयार करते हैं तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी। जब आपका लक्ष्य का पैमाना थोड़ा बड़ा और ऊंचा हो जाता है तो थोड़े नीचे की चीज़ें आसानी से मिलने लगती हैं। जी। कोई खास संदेश जो आप हमारे नए तैयार करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप डेली चाहे पढ़ना जरूरी है, डेली हो सकता है किसी दिन आप 4 ही घंटा पढ़ पाएं, आप 20 ही पेज पढ़ पाएं, लेकिन कोई दिन ऐसा ना जाए, कोशिश करें कि जिस दिन कुछ ना हो, जब तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना हो। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप हफ्ते में 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़े, फिर 4 दिन गैप कर दिए, फिर 3 दिन पढ़े, ऐसा नहीं करना है। इससे नहीं हो। और एक चीज़ और कि कभी ये नहीं सोचना है कि हम लोग टॉपर नहीं थे, 90% नहीं आए तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो मेहनत करेगा उसका हो जाएगा। बस यही अंतिम सूत्र है कि परिश्रम, पुरुषार्थ और तपस्या, 1 वर्ष अपना समय दीजिए, मेहनत से लगे रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देखते रहिए हमारा चैनल और टॉपर्स टॉक की सीरीज़। आगे और भी ऐसे टॉपर्स के साथ बातचीत करेंगे। हमें पूरे संस्थान की ओर से बहुत बहुत इनको भविष्य की शुभकामनाएं, और जल्दी ही हम इनको अगले साल डिप्टी कलेक्टर और फिर यूपीएससी 2027 में हम इनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में देखना चाहते हैं। इन्हीं ईश्वर के साथ प्रार्थना और शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।